अनुराधा यादव जी गुरुग्राम से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, ये संसार बहुत बिहावा बिहावा लग रहा है। हाँ, आपको ही नहीं लगता, हमको भी लगता है बहुत भयावह है। बहुत भयावह है महाराज जी, इतना ज्यादा चकाचौंध है माया की कि मतलब आसपास के सारे ऐसा लगता है कि पैसे भोग पद आदि के पीछे ही लगे हैं। ऐसे रंगमंच पर नाटक कैसे करें महाराज? नहीं, बढ़िया करना है नाटक तो बिल्कुल करना है। जब आपको भयावह लगता है तो संसार से प्रीति होगी नहीं, और जब ये सब झूठा लगता है तो इस झूठे में हमें नाटक करने में क्या जाता है। आप हमारे पति हैं, आप हमारे पुत्र हैं, आप हमारे मित्र हैं, आप हमारे संबंधी हैं, हम वैसे ही व्यवहार करेंगे जैसा हमारा आपके साथ संबंध है। लेकिन हमारा कोई नहीं है, प्रभु के सिवा हमारा कोई नहीं है। कहीं मन नहीं लगता, कुछ अच्छा नहीं लगता, पर नाटक वैसे ही करते हैं। जैसे नाटक में जो रोल मिलता है तो वो सिर्फ पैसे के कारण करता है। अभिनय करने वाला रोल सिर्फ उसका प्रधान उद्देश्य अर्थ होता है। अब अर्थ उसको मिल रहा है, इसलिए वो ऐसा घुसकर रोल करता है कि बिल्कुल सामने वाला दर्शक जो है वो उतनी देर के लिए भूल जाता है कि मैं नाटक देख रहा हूँ। एक सही बात सी लगती, रोने वाला हुआ तो रोने लगता है, गुस्सा वाला है तो गुस्सा आ जाता है, वो ऐसा भी नहीं करता है। तो ऐसे ही हमारी फीस है भगवान की प्रसन्नता। हमें क्या चाहिए? भगवान की प्रसन्नता। तो हमें रोल क्या मिला है? मैं किसी की माँ हूँ, किसी की बहन हूँ, किसी की बेटी हूँ, किसी की पत्नी हूँ। जो जिसके लिए जो भाव है वैसे ही भाव का रोल करना है हमको। अगर सही ढंग से नाम जप करके रोल निर्वाह कर ले गए तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। आपने कहा कि रोल को घुस के करो, हम इधर रोल में घुस जाते हैं। पत्नी है तो फिर पत्नी बन जाते हैं तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, आपको नौटंकी में अगर किसी के रोल मिले थोड़ी देर के लिए, मान लो राजा रानी का रोल मिले और आप रानी बनी हुई हो, तो आपको प्रतिपल याद है कि हमारा कुछ नहीं है। प्रतिपल याद है कि नहीं? पर थोड़ी देर के लिए हम उसे वैसे ही प्यार करेंगे जैसे अपने पति से प्यार करते। पर महाराज जी, मेरा भी यही प्रश्न था कि शास्त्रों के अध्ययन से और आप जैसे गुरुजनों के सत्संग के माध्यम से और नाम जप के प्रभाव से मन ऐसा हो जाता है कि ये सब व्यर्थ है, यहाँ कुछ प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। पर घर परिवार में जैसे माता पिता की इच्छा होती है कि मेरा पुत्र बहुत आगे बढ़े, पत्नी की इच्छा है कि मेरा पति बहुत नाम कमाए, सम्मान कमाए, पर मन ऐसा उदासीन है कि ये करने से कोई औचित्य नहीं है। हाँ, उदासीन रहते हुए करना है हमें। उदासीन रहते, यही अच्छी बात है कि उदासीन रहते हुए मुझे रोल करना है। हमें पर्दे में जो रोल कर रहे हैं उस पर आसक्ति नहीं होनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, रोल करते करते आसक्त हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि हम रोल नहीं कर रहे। हम सत्यता में मानने लगते हैं कि हम इसकी माँ हैं, हम इसकी पत्नी हैं, या हम इसके पति हैं, या हम इसके भाई। सत्यता ना आने पावे। सत्यता में तो मैं भगवान का दास हूँ और मुझे ये सेवा मिली, मुझे रोल मिला है, मुझे वही रोल करना है। जैसे आपसे हम कह रहे हैं कि आपको इतने लोगों से मिलना नहीं होता होगा जितना हमें मिलना होता है। अच्छा, हमको सबसे ऐसे मिलना होता है कि मैं सिर्फ आपको प्यार करता हूँ। सबसे ऐसे मिलना होता है कि सबको ये महसूस होना चाहिए कि बाबा हमको प्यार करते हैं। लेकिन सही बात पूछो तो हम अपने भगवान को प्यार करते हैं। हम ये मानते हैं मेरे भगवान इनके रूप में आए, इनके रूप में आए, इनके रूप में आए। हम ये नहीं मानते किसी व्यक्ति का हमसे संबंध नहीं है, हम भगवान के भाव में। और ये तो हुआ बाहरी लोगों से, और 500 साधक लड़का बच्चा सब लगे हैं भजन में, तो सबके साथ हमको ऐसा व्यवहार करना है कि महाराज जी हमको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। सबको ये महसूस हो, सबको ये महसूस हो, पर हम किसी से प्यार नहीं करते। क्योंकि अगर हम किसी से प्यार करेंगे तो जब हम एकांत में बैठेंगे तो हमारी याद में वही आएगा जिससे हम प्यार करते हैं। तो एकांत में सिर्फ प्रिया प्रीतम आने चाहिए, दूसरा नहीं। तो फिर यह क्या है? प्रिया प्रीतम की प्रसन्नता के लिए मैं रोल कर रहा हूँ, प्रिया प्रीतम के लिए कर रहा हूँ। जैसे आप लोग आ रहे हैं, अब हमें आपसे क्या चाहिए? लेकिन ये भजन है, ये भजन भगवान ने दिया है कि आप लोग आए, आप लोगों की संशय निवृत्ति हुई, आपका मन उत्साह से युक्त हो गया, भगवान की तरफ चलने लगा, तो ये हमारी सेवा बन गई। ये समाज सेवा भगवान के लिए है। तो इसलिए हमको हर रोल करना है। ऐसे ऐसे रोल करने हैं जो तुम सोच नहीं सकते। तुम गृहस्थी में कितने रोल निभाते होगे, हमको तो प्रतिपल रोल बदलना है। अब कोई साधक गलती कर दिया, अब गुस्सा नहीं है, पर हमें गुस्सा को रोल गए, तुम ऐसा ऐसा ऐसा। अब वो गया, तुरंत उसके बाद एक भगत आ रहा है, तुरंत रोल हमें तुरंत रोल बदलना है। ये सब, ये एक नाटक, मंच पर नाटक वही परफेक्ट जो दर्शक को भुलवा दे कि नाटक हो रहा है।
असली लगे, वही सच्चा अभिनय करने वाला होता है। सारे नाटक कर सकते, पर माँ होना का नाटक नहीं कर सकते। माँ कैसे? क्यों? आपके पास 1 पुत्र, 2 पुत्र, 4 पुत्र, हमारे 500 पुत्र हैं जिन्होंने माता पिता परिवार सबका त्याग करके केवल मेरे लिए वैराग्य लिया है। तुम अपने पुत्र को जितना चाहती होगी उससे लाख गुना बढ़कर मैं इनको प्यार देता हूं, क्योंकि आपका हृदय केवल माँ का है और मेरा हृदय गुरु का है, जो हजारों माँ के प्यार को एक साथ रखता है, लोक परलोक सब सुख देने के लिए इनके लिए। लेकिन आप समझो हमारे रोल में इनको हम अपने जैसा बनाएंगे, इनको मोही नहीं बनाएंगे। मैं कल अगर मर जाऊं तो तुम आजीवन हमारी वाणी के अनुसार चलना, कभी धर्म से विरुद्ध मत चलना, तुम किसी वैभव के गुलाम मत बनना, कभी किसी के गुलाम मत बनना, केवल श्री जी की गुलामी और धर्म पूर्वक चलना, एक एक को ऐसे प्यार से। तो हम रोल कर रहे हैं, वास्तविक तुम माँ नहीं हो। अगर उसने विधान किया है परमात्मा ने कि 2 बच्चे पैदा हो तो 2 होंगे, अगर विधान बनाया है कि ना हो तो आप स्वस्थ सर्वांग पुष्ट होते हुए भी संतान उत्पन्न नहीं कर सकते। तो आपको परमात्मा ने माँ का रोल दिया है, तो आप परमात्मा की होके माँ का रोल करो। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि रोल में कोई कमी रखनी, कोई कमी नहीं रखनी। अगर कमी रखें तो ये ऐसे बैठे रहें? सोचो, ये सब जवान हैं, इन सबको प्यार चाहिए, इन सबको कोई अपना चाहिए। हम हर प्यार देते हैं, कभी दोस्त का प्यार देते हैं बैठ कर के ऐसे हंसाते हैं खिलाते हैं, कभी पिता का प्यार देते हैं, कभी गुरु का प्यार देते हैं। हर प्यार की इनकी पूर्ति करते हैं और जो आंतरिक मांग है वो श्री जी से जोड़ते हैं। श्री जी से भी इधर इनको और उधर श्री जी को। श्री जी आपने स्वीकार किया है, इनको संभालना श्री जी। हे लाडली जू, हे महारानी जू, इन पर सब पर कृपा करना, जिससे आपको छोड़कर इनकी दृष्टि किसी और ना जाए। तो माँ से कम रोल है क्या हमारा? आप समझो, माँ से कम थोड़ी रोल है। अगर कोई विचलित होता है तो गले लगा करके इतना प्यार देते हैं कि वो पुष्ट हो जाए। हारना नहीं, जीतना है, चलो चलो आगे बढ़ो, रोना नहीं, रोना नहीं। अब आप समझो सब मनोरंजनहीन, अब बस का खाओ, अपने कमरे में भजन करो। भला ऐसा जी सकते हो आप? भला बताओ, आप ऐसा जी सकते हो? कितना कठिन जीवन इन लोगों का है। तो हम क्यों जी रहे हैं? भगवान को प्रसन्न करने के लिए। हमारे पास एक ही बल है कि मेरे इन आचरणों से मेरे भगवान प्रसन्न हो। जैसे इन लोगों का एक ही लक्ष्य है कि मेरा हर आचरण वो हो जिससे मेरे गुरु जी प्रसन्न हो जाए, ऐसे हमारा है कि हमारा हर आचरण ऐसा हो कि मेरी प्रियाजू प्रसन्न हो जाए। तो यदि हम प्रभु से जुड़ेंगे तो हम रोल अच्छा कर लेंगे। मान लो डायरेक्टर बैठा है, अब आपको रोल करना है तो आप जी जान से रोल करेंगे, क्योंकि डायरेक्टर देख रहा है ना। ऐसे ही मेरा डायरेक्टर हर समय देख रहा है मुझे, और मुझे हर जो रोल दिया गया मुझे करना है। रोल रहे ना कि सत्य हो जाए। अगर सत्य हो गया तब तो परेशान हो जाओगे मेरा पुत्र, क्योंकि इसका नाम मृत्युलोक है। अब मान लो आपको केवल 20 वर्ष रोल दिया गया पुत्र का, इसके बाद हटा दिया गया, आपको अश्रद्धा हो जाएगी भगवान पे, आपको धर्म मार्ग में अश्रद्धा हो जाएगी। ऐसा हो जाएगा कि नहीं? और जब रोल कर रही तो लगेगा जैसा भगवान की इच्छा। जितने दिन भगवान ने हमें दिया था उतने दिन सेवा किया, अब वो जहां भी जाए अच्छा रहे, मंगलमय रहे, ऐसा भाव आएगा। किरण जी हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप पूछ रहे हैं कि हमारे हृदय में अगर कोई इच्छाएं हो पर उनकी पूर्ति की मांग ना हमने कभी श्री जी से किया, ना पूरी होने की तमन्ना ही की थी, फिर भी अगर वो पूरी हो जाती है तो इसमें हमारा भजन खर्च होता है? नहीं, वो प्रारब्ध है, वो पूरा हो जाएगा, उसमें चिंता नहीं करो। जलन होती है कि नहीं होनी चाहिए, दूर तो नहीं करनी, नहीं, जलन भी नहीं होनी चाहिए। नहीं, हम आपके हैं, महलों में राखो चाहे झोपड़ी में वास दो। हमें दोनों स्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए कि कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी ना बना। आज हमारी कामना की पूर्ति हुई, कल हमारी कामना के प्रतिकूल बात आ जाए तो भी मुझे वैसे ही प्रसन्न रहना है। मुझे जलना नहीं, मुझे प्रसन्न रहना है। संतुष्टा एन केनवा, हर परिस्थिति में मुझे संतुष्ट रहना है। अगर हमारे अंदर कोई कामनाएं हैं और हम भगवान से प्रार्थना नहीं करते और वो पूरी हो जाती हैं तो मुझे हर्षित भी नहीं होना, समान भाव में रहना है। ठीक है, अच्छा है, कोई बात नहीं। कल नहीं पूरी होती, ठीक है, अच्छा है, कोई बात नहीं। हमारी चतुरासी जी की पहली लाइन है, जानती हो क्या है? जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। इससे बढ़िया क्या बात होगी? जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। कपिल जी दिल्ली से। राधा वल्लभ सिंह। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या गुरु शिष्य का संबंध भी पूर्व निर्धारित है? नहीं, ये भावनात्मक है, ये प्रारब्ध के अधीन नहीं। प्रारब्ध के अधीन दो ही होते कर्म, शुभ और अशुभ।
उनका परिणाम होता है सुख और दुख। गुरु का मिलना भगवान की कृपा से होता है। मैं भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। ये कृपा से मिलता है, ये भावनात्मक है, ये कर्म से नहीं मिलता है, ये भावना से मिलता है। अभी आपका भाव बन गया और देखा और लगा मेरे गुरुदेव, अभी संबंध स्थापित हो गया। ये भावनात्मक है, प्रारब्ध से नहीं है। बड़े भाग पाइप सत्संगा का विभाव उसी से है कि आपके जब सुकृत एकत्रित हुए, भाग्य बढ़े, तो आपको संत मिल गया, आपको सत्संग मिल गया। तो ये कृपा से मिलता है, ये प्रारब्ध से नहीं। प्रारब्ध में दो ही कर्म है, शुभ और अशुभ, और उनका फल सुख और दुख है। और संत मिलन, धाम आना, भगवत भजन होना, ये सब भगवान की कृपा से होता है, प्रारब्ध से नहीं होता है। ये नवीन कृपा है, ये नवीन अहेतुकी कृपा हम पर है, जिससे हमें भजन करने का सौभाग्य मिला, जिससे हमें सत्संग करने का सौभाग्य मिला, धाम आने का सौभाग्य मिला। श्रवण जी, गौरव, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या भक्ति पथ सबके लिए अनुकूल है? क्या कुछ लोगों को कर्म या ज्ञान पथ? नहीं, अभी पीछे वाले बैच में चर्चा हुई थी कि हमारे 3 मार्ग हैं, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। उपासक को देखना चाहिए कि हम किस योग के अधिकारी हैं। अगर कर्म में प्रवृत्ति है तो हमें कर्मयोग का आश्रय लेना चाहिए। भक्ति में प्रवृत्ति है, नाम रूप लीला धाम में, तो हमें भक्ति योग का आश्रय लेना चाहिए। और सर्वस्व त्याग कर एकमात्र अपने आत्मस्वरूप में स्थित होना, तो फिर ज्ञान मार्ग का आश्रय लेना चाहिए। जैसे दोनों में मन लगता है, कर्म योग में भी और भक्ति योग चलेगा। हर कर्म भगवान को समर्पित करते हुए नाम जप करो और भगवान की लीला कथा सुनो, बढ़िया बात बन जाएगी, कोई परेशानी नहीं होगी। रामफल यादव जी, गुरुग्राम से। जी हरिवंश महाराज जी। गुरुजी, भगवान श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता में भक्ति पर बल दिया है। गुरुजी, क्या नाम जप ही भक्ति है? इसी से ही होगी। और सब कुछ करो, नाम जप ना करो, फिर आप अपना जीवन देख लो। और कुछ ना करो, केवल नाम जप करो, फिर अपना जीवन देख लो। संतों ने कहा है कि सब साधन शून्य है और नाम जप अंक है। अंक विराजमान करके शून्य बढ़ाओ तो 10 गुना फल मिलेगा। नहीं, 1 शून्य तो 10, 1 शून्य तो उससे 10 गुना 100, फिर 1 शून्य तो उससे 10 गुना 1000, फिर 1 शून्य तो 10,000। तो शून्य है साधन और अंक है नाम। अगर नाम नहीं तो शून्य 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 शून्य, और नाम तो हर शून्य की एक महत्ता आ जाती है। हर शून्य एक अपना अधिकार रखता है। तो हम नाम जप करते हुए झाड़ू लगावें, नाम जप करते हुए फावड़ा चलावें, नाम जप करते हुए व्यापार करें, नाम जप करते हुए भगवान की सेवा अर्चना वंदना करें, सब बढ़िया बात बन जाएगी। अगर नाम जप नहीं चल रहा तो फिर भक्ति का स्वरूप क्या रहा? भक्ति का स्वरूप देवर्षि नारद जी ने वर्णन किया, तदर्पिता अखिलाचारिता तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति। हर आचरण भगवान को समर्पित करना और जरा से 1 सेकंड के लिए भगवान को भूल जाने पर परम व्याकुलते थे। जैसे मछली तड़पने लगती, ऐसे हृदय हमारा जलने लगे, मैं कैसे भगवान को भूल गया। समझ पा रहे हो किसका प्रश्न है? तो आप समझ पा रहे हैं, भगवान का स्मरण ही सबसे बड़ी भक्ति है। अगर सब साधन का सुंदर फल यह है, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर निरंतर भगवान की स्मृति में डूबा है। राम 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 राम, राधा राधा राधा, हर समय चल रहा है, आप परम भक्त हो। दिन में नहीं चल पाता 10 बजे के बाद। रात को तो चलता है भजन, पर दिन में 10 बजते हैं, उसके बाद से भजन नहीं शुरू, ऐसा? नहीं ऐसा अभ्यास करो। अभी बोलो राधा राधा, तो चल, तो बोल चल रहा है ना, अभी राधा राधा चला। मर्जी, अभी 10 नहीं भजन। अच्छा, अभी हाँ, निरंतर का अभ्यास करो तो निरंतर चलने लगेगा। जब हम संसार में लगने लगते हैं ना, तो हमारा मन बहिर्मुख हो जाता है, नाम छूट जाता है। और अगर हम बार बार अभ्यास करें नाम पकड़ने का, तो हम समाज में रहते हुए भी भजन कर सकते हैं। इसको आया मिला। हाँ, तो उस समय भी सावधान रहो कि मेरा नाम न छूटे। उसे ज्यादा बोलने दो, आप कम बोलो, और नाम जब चलाओ तो अभ्यास बन जाएगी। आते ही एकदम प्रेम से मिले और मन लगा के मिले तो फिर नाम तो छूट ही जाएगा। राहुल जी, वाराणसी से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जब से आपको सुनना शुरू किया है तब से जीवन में बहुत परिवर्तन होने लगे हैं। लोगों के प्रति जो देखने का नजरिया, व्यवहार सब बदल सा गया है। जीवन में बहुत धैर्य और संतोष भी आ गया। धीरे धीरे संसार के भोगों से भी मन भर रहा है। आज के हम जैसे युवाओं पीढ़ियों के लिए व्यभिचार जो सब कुछ था, जिनके लिए बुरी आदतें, नशे ही सब कुछ थे, महाराज जी आप
उनसे निकाल के सभी को एक राह दिखा रहे हैं। महाराज जी आपका ऐसा भाव था। महाराज जी मैं अभी नया साधक हूँ, कुछ समय से मैं नाम जप कर रहा हूँ। आपका सवाल है कि महाराज जी जैसे ये बैठते हैं भजन पे तो इनको मतलब जिन्होंने इनके साथ अच्छा किया होता उनके चेहरे आने लग जाते हैं, तो महाराज जी भजन में बाधा हो जाती है, तो इसको कुछ मेरे को बदलाव करना चाहिए? नहीं, वो भजन ही काट देगा। आप उसकी चिंता में क्या आ रहा है क्या जा रहा है उसकी फिक्र मत करो, और फिक्र करो आप क्या जप रहे हो। जैसे हम राधा राधा जप रहे हैं, भूत भविष्य की बातें आ रही, गंदी बातें आ रही, अच्छी बातें, सब बिल्कुल ऐसे उदासीन हो। जैसे इनके मन में आ रही तो तुम्हें क्या लेना देना, ऐसे तुम अपने मन की उस समय बातों में कोई लेना देना मत रखो। हर समय नाम जप कर रहे हैं, वो भूत भविष्य की बातें मिट करके मन निर्मल हो जाएगा, शांत हो जाएगा। वो उसका प्रोसेस शुरू है। नाम जब चल रहा है तो ये प्रोसेस शुरू है कि जो हमारी भूत भविष्य की बातें आ रही हैं, अच्छी या बुरी, नेगेटिव या पॉजिटिव, वो सब खत्म हो रही हैं नाम के प्रभाव से, और धीरे धीरे नाम निर्मल हो रहा है। सोचो इतनी बड़ी चिप में 350 घंटा 400 घंटा का प्रवचन भरा होता है, तो भगवान ने एक चिप बनाई है मन, इसमें अनंत जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं। तो जब हम नाम जप करते हैं तो वही संस्कार निकल रहे हैं। तो हमें लगता है जब हम भजन नहीं करते थे तब इतना गंदा मन नहीं था, जब भजन करने बैठो तो इतना चंचल, इतना गंदा, वो निकल रही गंदगी, मन निर्मल हो रहा है भजन करने से। ऐसा भाव रखना चाहिए। उससे ना हमें लगाव रखना चाहिए, ना द्वेष करना चाहिए, उदासीन होना चाहिए, तटस्थ रहना चाहिए, साक्षी भाव में रहना चाहिए, और नाम जप करे वो सब खत्म हो जाए। सबकी मन की मलिनता अलग अलग कोटि की होती है। किसी को बहुत समय लग जाता है नाम जप से, और किसी को तुरंत ही उसका प्रभाव काफी देखने को मिलता है कि वो एकदम व्यभिचार और नशे आदि में था, एकदम जीवन परिवर्तित हो गया। हाँ, तो उसके पूर्व के पुण्य सहयोग कर देते हैं, और अगर पूर्व का पाप आक्रमण कर रहा है, नाम जप कर रहे हैं, तो बड़ा विक्षेप पड़ेगा, बड़ी परेशानियां आएंगी और मन भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर करते रहे तो उसको मिटा करके हम आगे बढ़ जाएंगे। बस इसमें यह है कि हठी स्वभाव होना चाहिए। आप बिगड़े या बने, हमें इससे मतलब नहीं। गुरुजी ने कहा है, संत ने कहा है, तो मैं नाम जपूंगा, अब देखूंगा कि क्या होता है, फिर मंगल ही होता है। खूब नाम हठ पूर्वक जपना चाहिए।